So dear students, today we will continue exercise 13.3 from question number 5. So first of all, read the statement. Yes, a container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. एक सिलेंडर जिसका डायमीटर 12 है और हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है, दैट इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ये पूरा सिलेंडर जो है कंटेनर आइसक्रीम से भरा हुआ है। अब इस आइसक्रीम को हमने कोन्स में डालना है, हम लोग कोन में शिफ्ट करना है इसको। जैसे हम बोलते हैं ना आइसक्रीम की सॉफ्टनेस होती है, तो दैट इज अ कोन। बट ऊपर जो है हमारा हेमिस्फेरिकल टॉप बन जाता है। जब आप आइसक्रीम फिल करते हैं, आपको बताना है कि ये आइसक्रीम कितने कोन में भरी जाएगी, और इस कोन की हाइट मालूम है और इसका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर हमें मालूम है, क्योंकि डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा उसका 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स टू बी फिल्ड। तो सबसे पहले इसमें जो आइसक्रीम है उसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंड्रिकल वेसल। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, एक सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर और तीसरा कोन। तो फॉर्मूला सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसके अंदर भी पाई आएगा, इसके अंदर भी पाई आता है फॉर्मूले में, इसलिए हम पाई को पुट नहीं करेंगे। पाई सेम हो गया, रेडियस हो गया 6, 12 का हाफ होता है 6 और h हमारा है 15 सेंटीमीटर। अब जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हमें ये सपोज करना है कि कितने कोन फिल किए, लेट नंबर ऑफ कोन्स टू बी फिल्ड इक्वल टू n। हमने ये मान लिया कि इससे n कोन फिल कर सकते हो आप। इसके बाद इसका वॉल्यूम, एक कोन का वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप। इसमें एक कोन है, नीचे वाला पार्ट कोनिकल है, ऊपर हेमिस्फेरिकल है। इसको पूरे का नेम हमने कोन ही दिया है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई r1 स्क्वायर एच, क्योंकि रेडियस r इसमें पहले आ चुका है इसलिए हमने इसको चेंज करके r1 कर दिया, और 2/3 पाई r1 क्यूब। इन दोनों में अगर कॉमन देखें तो 1/3 दोनों में है, पाई दोनों में है और r1 स्क्वायर दोनों में है। यहाँ से h बच गया, यहाँ से 2r1 बच गया। अब r1 मतलब रेडियस, इसका रेडियस है 3, तो 3 का स्क्वायर बन गया। हाइट इज 12 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू r1 कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 12 प्लस 6 हो जाएगा हमारा 18। ये 9/3 काटोगे तो 3 आ जाएगा। ये बन गया हमारा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो रहा वन कोन का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ n कोन्स निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों इक्वल पुट करना है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। इसको हम यहाँ पुट करेंगे, इसी प्लेस पुट कर देते हैं। ये हमारा बनेगा 54 पाई n इज इक्वल टू दिस, क्योंकि यही आइसक्रीम आपको कोन में फिल करनी है। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया। अगर हम दिस अपॉन दिस करते हैं तो n आ जाता है हमारा 10। इसका मतलब है कि n नंबर ऑफ कोन्स, मतलब 10 नंबर ऑफ कोन जो है वो इसमें फिल होते हैं। मतलब ये जो इसके अंदर आइसक्रीम थी वो हमने 10 कोन्स के अंदर फिल की है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आता है 6th।
नाउ ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्टेटमेंट रीड करेंगे, साथ साथ इसकी so statement है how many silver coins 1.75 centimeter in diameter and thickness 2 mm। कुछ सिल्वर कॉइन्स बनाने हैं आपको, और किससे बनानी है? एक क्यूबॉइड से। एक बड़े क्यूबॉइड को मेल्ट करके आपने सिल्वर कॉइन बनाने हैं। कंसेप्ट फिर चेंज हो गया, एक क्यूबॉइड आ गया और दूसरा सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक क्यूबॉइड, जिससे आपको कॉइन्स बनाने हैं। तो इस क्यूबॉइड की LBH यानी ये L हो गया, B हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर और जो H है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसको मेल्ट करना है और हमें बनाना क्या है? कोन्स। सॉरी, कोन्स नहीं बनाना, हमें बनाने हैं कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। तो आप देखो कॉइन्स हमारे किस शेप में होते हैं? कॉइन्स हमारे सिलिंड्रिकल, दैट इज सिलेंडर। अगर हम कॉइन को चेक करें, इसका जो डायमीटर है, और हमें डायमीटर मालूम है 1.75 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, तो रेडियस हम निकाल सकते हैं इसका अपॉन 2 करके। क्यों ना इसको हम कैंसिल ही कर दें, ये अपॉन में 200, 25 7 जा 25 8। हम लोग फ्रैक्शन लेके चलेंगे, सम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर एंड थिकनेस मींस इसकी जो हाइट है h 2 mm है। इस mm को अगर हम चेंज करें सेंटीमीटर में तो अपॉन में 10 हो जाएगा, दैट इज 1/5 सेंटीमीटर। देयर इज नो डेसिमल। अब हमें इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। इसको हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, LBH। तो L इंटू B इंटू H। इसका हम डेसिमल कैंसिल करेंगे, अपॉन 10 हो गया, ये 10 हो गया, एंड 35 अपॉन में 10 से 10 कैंसिल, 5 7 और 5 2 385 अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको कुछ कैंसिल नहीं कर रहे, डिवाइड भी नहीं कर रहे। अब जो सिल्वर कॉइन्स निकालने हैं उनको आप सपोज कर सकते हो, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इज n। जितने कॉइन्स बनेंगे, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू n। वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन, फिर इनटू हम n करेंगे, तो सीधा हम ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 सिल्वर कॉइन। सिलेंड्रिकल है तो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, πr²h। तो पाई 22/7 हम पुट करेंगे, पाई हमें और नहीं मिलेगा। रेडियस हमारा हो गया 7/8, ये 2 बार हो गया, 2 टाइम्स, इंटू h इज 1/5। 7 से 7 कैंसिल, 2 4 ये 11, तो 77 अपॉन दैट इज 160 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 8 5 40, 40 इंटू 4 160। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स। इसको हम यहीं पर इरेज करके हम कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ n coins, because you have to find the number of coins, तो n से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब
इसको मेल्ट करके ये बनाए हैं, तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे, इज इक्वल टू 385/2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा, ये 160 ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 77 इंटू 2। 11 से काटो, 11 7 जा, 11 3 जा, 11 5 जा एंड 7 5 जा। 2 से काटोगे तो 8 जा 16, 8 5 जा 40, सो n इज टोटल 400। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्यूबॉइड को अगर आप मेल्ट करते हो देन 400 कॉइन्स आर फॉर्म्ड। इसी स्टेप में आप लोग, जैसे हमने लिखा है, इसी स्टेप्स में ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया अब 7th। रीड द स्टेटमेंट। साथ साथ स्टेटमेंट रीड करते जाएंगे। इसकी सिलिंड्रिकल बकेट है जिसका हमें हाइट मालूम है 32 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 18 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल बकेट, ठीक है, वो दैट इज फुल ऑफ सैंड। वो पूरी हमारी जो बकेट है वो सैंड से फिल की हुई है, ठीक है। तो अब हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और उस बकेट को हमने खाली करना है। कहाँ खाली करना है, दैट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड ऑन अ कोनिकल हिल। जब आप सैंड को ग्राउंड पर डालोगे तो अंडरस्टूड है कि वहां पर कोन ही बनना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7th। एक सिलिंड्रिकल बकेट दैट इज फुल ऑफ सैंड, ठीक, और इसका डायमीटर रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर है। इसको जब ग्राउंड पे आप एम्प्टी करोगे तो खाली करो तो क्या बनेगा, एक कॉनिकल हिल। इसकी हाइट आपको मालूम है दैट इज 24 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट। दो चीजें फाइंड करनी है आपको इसके अंदर, रेडियस और स्लांट हाइट। आपको पता लग गया कि कौन दोनों का वॉल्यूम इक्वल पुट किया जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द बकेट, फॉर्मूला आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सैंड, जो बकेट के अंदर जितनी भी सैंड होगी, फॉर्मूला πr²h। तो पाई को हम पुट नहीं करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। रेडियस 18 इंटू 18 दैट इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमारा काम और इजी हो जाएगा जब सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ दिस कॉनिकल हिल, वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल हिल, फॉर्मूला 1/3 पाई। अब यहाँ पर रेडियस हम लोग r1 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का हाइट रेडियस कंफ्यूजन ना हो, r1² h1, ठीक है। 1/3 पाई सेम r1 आपको नहीं मालूम, r1 h मालूम है 24। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 8 से, तो ये आ गया 8 पाई r1²। दोनों को इक्वल पुट करना है तभी रेडियस निकलेगा। 8 पाई r1², ठीक है, इज इक्वल टू पाई है 18 है और 32 है। 18 4 32। अब भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसको, पाई से पाई हमने कैंसिल कर दिया, r1²। अब देखो 18 का स्क्वायर बन रहा है और 4 होता है 2 का स्क्वायर,
अगर इसका हम रूट लगा दें तो ये हमारा तो आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका पहला आंसर जो है, यू कैन चेक आंसर 7 क्वेश्चन 36 सेंटीमीटर। अब आपको क्या फाइंड करना है, स्लांट हाइट। वो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H इज 24 एंड R इज 36। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 36 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है। रीड हाइट जो है इसकी, देखो हाइट आपकी है, इसमें हाइट यही मालूम है 32 नहीं है, यस यही आंसर होना चाहिए। सॉरी, हाइट जो है इसकी, हमें कॉनिकल की हाइट निकालनी है। तो अब आप ये देखो हाइट हमारी ठीक पुट हुई है, इसका स्केल करते हो तो 1296 आता है शायद। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस कर दो तो ये 6 4 6 और 6 12 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। ठीक हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि हमें रूट निकालना पड़ेगा इसका, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा अगर आपको इसका रूट निकालना है तो। ठीक है, सो दैट विल बी, देखो इसमें ये आ जाएगा रूट 1872। इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 2 से अगर हम कैंसिल करें 2 9 जा 18, 2 3 जा 2 6 जा, 2 से कैंसिल करें 2 4 जा 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 से 2 जा 4 3 जा 9 जा, सॉरी 4 जा, फिर 2 से कैंसिल करें 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, 3 से 3 3 जा 9 3 9 27, 3 से 13 तो 3 2 2, तो पेयर बन के ये आ गया 12 रूट 13 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। अब ये देखो 12 रूट 13 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये जो आपका आंसर आ गया, ये हमारी आ गई इसमें स्लांट हाइट ऑफ द कॉनिकल हेड। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।